चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक क्रेटर पर बस उतरने को तैयार है। दुनिया की निगाहें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इस कारनामे पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर लैंडिंग का अनुमानित समय 23 अगस्त को 6:04 के आसपास बताया गया है। इसरो के इस बड़े मिशन पर दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि विश्व में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चांद के साउथ पोल के नजदीक मानव निर्मित किसी उपकरण को उतारा जाने वाला है। ये बात पूरी दुनिया के लिए इसलिए भी कौतूहल से भरा है, क्योंकि इस मिशन की सफलता चांद के दक्षिणी ध्रुव के निकट के क्षेत्रों से जुड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाएगा। चलिए आपको बताते हैं उस साइट की 8 बातें जहां चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल लैंड करने वाला है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के साउथ पोल के पास उतारा जाएगा, जहां इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। उस जगह को मैगेलनस यू के नाम से जाना जाता है। ये चांद का एक क्रेटर है। ऐसे में ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है कि चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की चांद के जिस साइट पर लैंड कराने की तैयारी है, उसे उसकी प्राइम साइट कहा जाता है, जो 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर 69.36 साउथ और 32.34 ईस्ट पर उपस्थित है। चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को लेकर विशेषज्ञों के बीच जो चर्चा है, उसके मुताबिक लैंडर विक्रम 12 डिग्री के ढाल वाली सतह पर उतारा जा सकता है। जिस समय लैंडर चांद की सतह को छुएगा, उस समय उसकी अनुमानित रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड के करीब होगी। चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने लैंडिंग से पहले चांद की सतह की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी हैं, जिससे ये पता चलता है कि चांद की ये डार्क साइट वाली जगह कितनी उखड़-खाबड़ और पथरीली है। ये पूरा इलाका क्रेटर से भरा हुआ है। ये तस्वीरें उसमें लगे हाईली एडवांस्ड LHDAC कैमरे की मदद से ली गई हैं। चंद्रयान-3 जिस जगह पर लैंड करेगा, वहां मौजूद पानी ठोस रूप में यानी बर्फ की शक्ल में मिलेगा। उसकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि वह कितने काम का है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के पास जिस क्रेटर में इसकी लैंडिंग करवाई जाएगी, वहां पर टेम्परेचर अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। इस लिहाज से ये तापमान चंद्रयान की क्षमताओं की कठिन परीक्षा ले सकता है। चंद्रयान-3 के इस साहसी मिशन को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने भी कुछ अनुमान लगाए हैं। उनके मुताबिक इस लैंडिंग साइट पर इसरो के मिशन को पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। जांच के बाद पता लगाया जाएगा कि वहां पाए जाने वाले अन्य संसाधन इंसानों के लिए कितने फायदेमंद या नुकसान कर सकते हैं। चंद्रयान-3 के इस महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर दुनिया भर के लोग उत्साहित हैं, क्योंकि चांद के इस हिस्से में कभी भी इंसानी उपकरण की पहुंच नहीं रही है। चांद की डार्क साइड, जिसे हम रहस्यों की दुनिया मानते हैं, वहां नई खोजों से और कुछ नया मिल जाने से भविष्य के कई दरवाजे खुल सकते हैं, जो हमारी सभ्यता की एक नई उपलब्धि भी साबित हो सकता है। इस मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से पर अंजाम दिया जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने कभी नहीं आता। अब बात करते हैं इससे जुड़े लक्ष्यों की। चांद पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग के बाद उसमें मौजूद रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, वो लैंडर से अलग होकर चांद की सतह पर अपने काम में जुट जाएगा। रोवर चांद की सतह पर घूम कर धरती पर इसरो को रिसर्च के लिए आंकड़े भेजना शुरू कर देगा। वो आंकड़े मिलते ही उसके एनालिसिस के लिए इसरो की एक बड़ी टीम ने व्यापक स्तर के इंतजाम किए हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।